सो आज का सवाल है कि एक हॉस्पिटल स्टाफ, एक केयर गिवर, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वार्ड बॉय, एक वार्ड आया, एक मेडिकल पर्सन अपने आप को, अपनी फैमिली को कोरोना में, कोविड-19 में या नेक्स्ट जो अगर वेव आती है या अभी भी वेव जो चल रही है उसमें हम कैसे बचा रहे हैं या क्या है उसमें, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर माइंड्स, इन आवर लाइफ, इन आवर it's a very very difficult task, quite frankly, because जैसे सबसे बड़ी बात तो वो बोलते हैं कि भाई जहाँ पर हॉस्पिटलों में जब मैक्सिमम ज़्यादा पेशेंट होते हैं एक साथ, तो कोरोना इज़ देयर इन द एयर, हवा में होता है। तो जब हवा में होता है तो आप उससे कैसे बचोगे? आप उससे नहीं बच सकते। The only thing you can do is reduce your loading dose. This helps. एक सिंपल सर्जिकल मास्क हेल्प्स। एक कपड़े से दो तीन लेयर कपड़े से ज़्यादा अच्छा होता है ये, इट हेल्प्स, बट दैट इज़ नॉट इनफ। मेरा कहने का मतलब है एक केयर गिवर, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मेरे को हो जाएगा तो क्या करूँगा। उनका दिमाग में होता है कि मेरे को होगा, मैं घर जाऊँगा, फिर मेरे घर पे किसी को हो गया तो मैं क्या करूँगा। घर पे अगर बच्चे को हो गया तो क्या करूँगा, बुजुर्ग को हो गया तो क्या करूँगा, तब क्या होगा, राइट? वैक्सीनेशन हो चुकी है, सो यू गेट लिटिल कॉन्फिडेंस कि चलो कुछ तो प्रोटेक्शन होगा शायद। दैट्स नॉट श्योर, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं है। वैक्सीन लेके भी लोग बीमार होते हैं, वैक्सीन लेके भी कई लोगों के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनते, कईयों का टेस्ट ही नहीं होते कि आपके अंदर एंटीबॉडी बने हैं कि नहीं बने हैं। यू नेवर नो, वी नेवर नो। सो एक हॉस्पिटल के अंदर एक केयर गिवर, एक डॉक्टर, एक नर्स के दिमाग में क्या चलता है जब हम ये सुनते हैं कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, एक्स्ट्रा बेड लगाओ। क्या वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ भी है? नहीं है। क्या उस स्टाफ पे एक्स्ट्रा लोड नहीं है? बहुत है। तो क्या उस स्टाफ के दिमाग में ये नहीं है, उस डॉक्टर के दिमाग में, उस नर्स के दिमाग में, कि मुझे होगा तब क्या होगा? क्या उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स है हमेशा? क्या वो, आपको पता है एक मास्क, चाहे वो कोई भी मास्क हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे NRM अपना क्या नाम है N95 मास्क हो, चाहे 3M मास्क हो, चाहे कोई भी मास्क हो, चाहे एक, इसका जो है 8 घंटे का ड्यूरेशन होता है, सिर्फ 8 घंटे का। सो 8 घंटे के बाद आपका मास्क जो है आपको बदलना चाहिए, यूज़लेस हो जाता है। डेली आपको एक नया मास्क चाहिए, डेली आपको एक नया मास्क चाहिए, और डेली आपको 8-8, 10-10 घंटे मास्क पहना। कई लोग 24-24, 48-48 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई लोगों के पास मास्क नहीं है, मास्क रीयूज़ हो रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ्स, कईयों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा हॉस्पिटलों से या कहीं से, गवर्नमेंट से। तो ये आज की नहीं बात कर रहे हैं, साल भर के अंदर क्या हुआ है उसकी बातचीत कर रहे हैं। हमारे केयर गिवर्स के, हॉस्पिटल स्टाफ्स के, नर्सेस के, डॉक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सोचो, दिमाग में आता है कि हमें होगा, फिर बच्चों को होगा, घर पे होगा, घर कैसे जाएंगे? एवरी डे वी सी पीपल कमिंग ऑन ड्यूटी and then covering themselves, covering their phones with plastic. फ़ोन में प्लास्टिक कवर लगाओ, राइट? आपको मास्क अच्छे से पहनना है, कभी कभी डबल मास्क पहनो, एक के ऊपर N95 मास्क, उसके ऊपर ये मास्क। क्यों?
कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से तो आपके वायरस लगेगा ना, N95 मास्क को ऊपर से वो ये निकाल के फेंक दो, और छोटा मास्क सर्जिकल मास्क सस्ता है तो उसको रीयूज़ करो। लेकिन कब तक? रिसोर्सेज नहीं है तो कर सकते हैं जुगाड़, कब तक? फिर इतना तो पक्का है कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या करते हो या हॉस्पिटल रहते हो तो आपके अंदर वायरस जाएगा। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक श्योर कि आपके अंदर वायरस नहीं जाएगा। इफ़ यू आर इन द हॉस्पिटल, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द हॉस्पिटल, सो इफ वायरस जाएगा, सो द मोस्ट बिगेस्ट द बड़ा क्वेश्चन क्या है? बड़ा क्वेश्चन है कितना वायरस जाएगा। कितना वायरस जाएगा वो डिसाइड करेगा कि आप इन्फेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बात समझे? लेकिन अगर आपके अंदर 2-4 वायरस भी गए, जो तो ऐसे 2-4 नहीं जाते, कभी भी हज़ारों में जाते हैं, लाखों में जाते हैं, तब भी आपके अंदर माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, एंड यू मे नॉट गेट एनी सिम्टम एंड यू बिकम अ कैरियर। यहाँ बात हो रही है केयर गिवर की, डॉक्टर की, नर्स की, स्टाफ की। कैरियर बन के आप जब घर जाओगे तो वो आप मास्क हटा के अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर सकते हो। सो बिग क्वेश्चन इज कि आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसे सेफ रखा है, कैसे सेफ रखा जाए, राइट? मेरे साथ हुआ, मेरी वाइफ का वैक्सीनेशन हो चुका था, 2 डोसेज, और मदर का एक ही डोज लगा, दूसरा डोज का नंबर ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया, कॉल ही नहीं आया। मेरी और वाइफ के अंदर इन्फेक्शन हुआ, माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, पूरा ठीक हो गया। मदर अभी तक जूझ रही है। हु इज़ टू ब्लेम, राइट? कहाँ से आया उनके अंदर? ऑब्वियसली हमसे आया। क्या उस चीज़ के लिए इंसान क्या करे? जॉब ना करें, या हॉस्पिटल ना जाए, ट्रीटमेंट ना करे, सेल्फिश बन जाए? बताओ। कई लोगों के दिमाग में आएगा, कई डॉक्टरों के दिमाग में आएगा कि नेक्स्ट वेव अगर बच्चों वाली आती है तो क्या? बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं है, तो बच्चे अगर बीमार होने लगे, बच्चे अगर मरने लगे, तो क्या आप डॉक्टर्स, मदर्स के दिमाग में क्या आएगा? सोचो। नहीं करते जॉब, छोड़ दो जॉब, बच्चे से बढ़कर तो नहीं है। सो इट्स अ बिग टास्क, राइट? अ बिग कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा रिस्क है, सोच के देखो। आप खुद को तो बचा लोगे, बच्चे को, बुजुर्गों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इट्स अ रिस्क। ये अकेले हमारा नहीं, ये हर एक स्टाफ का है। और स्टाफ भी कब तक अपने जॉब छोड़ भी दे तो हर महीने का रेंट होता है, हर दिन का खर्चा है, किसी की सैलरी से उनका प्रीमियम जाता है। कितना बड़ा रिस्क है। सो एवरी सिंगल डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, they have this risk। और ये आज है, फर्स्ट वाले वेव में भी था, सेकेंड वेव में भी है, थर्ड वेव में भी है, राइट? और ये हर सेकेंड बढ़ता है, राइट? लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं, सर आप ओपीडी क्यों नहीं खोल रहे, आप पेशेंट से फेस टू फेस क्यों नहीं मिल रहे, आप जहाँ बुलाओगे हम आ जाएंगे, कभी बुलाओगे आ जाएंगे, हैं? फिर आने के बाद क्या करते हैं? ऐसे नीचे करके बात करते हैं, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है पीपल डोंट नो। भाई ऐसे भी आवाज़ बाहर जाती है। ये सर्जिकल मास्क भी बढ़िया काम करता है, अगर सही से फिटिंग हो जाए, यहाँ से फिट हो जाए तो अच्छा काम करता है। सर्जिकल मास्क भी लोग कहते हैं सर्जिकल मास्क काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी मास्क 100% सेफ नहीं है, कोई भी। रेस्पिरेटर भी नहीं। रेस्पिरेटर क्या है? वो जो देखा ना बड़ा वाला, मैंने पहनता था बीच में ऐसा, वो पिंक पिंक बड़ा वाला, वो रेस्पिरेटर भी 100% सेफ नहीं है। गलती तो आप करोगे ना कभी तो करोगे। नमस्कार बेटा। तो सवाल ये है कि ये एक इंसान के काम नहीं है, ये सबका काम है, आपका काम है, हर एक का काम है कि अपने अपने दिमाग को समझ लें कि आपको हैंड हाइजीन रखना पड़ेगा, कि आपको मास्क सही से पहनना पड़ेगा। ख़ासकर जब आप हॉस्पिटल जाते हो, ख़ासकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ख़ासकर जब आप पेशेंट केयर करते हो। और एक हॉस्पिटल स्टाफ को, इसीलिए बीच में सुना था ना आपने, 2-2, 3-3 महीने के लिए स्टाफ को अपने घर से अलग रख देते थे। 3 महीने आप अलग रहोगे, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपका टेस्ट होगा कि आप नेगेटिव हो, तब घर जाओगे। वो ज़्यादा अच्छा था, वो कायदे से वो ज़्यादा अच्छा प्लान था और सही प्लान था। प्रैक्टिकली वो हर अस्पताल में हर जगह पे अप्लाई नहीं हो पाया, वरना दैट वाज एक्चुअली अ बेटर प्लान। ये कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा? दुखी हो गए, आपको क्या लग रहा है? हम खुश हैं इससे? हम बहुत खुश हैं? हम भी दुखी है यार, हम तो महा दुखी हैं, हद के ज़्यादा। 24 घंटे मास्क पहन के इरिटेशन होने लगती है। सो केयर गिवर और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा। हर वो पेशेंट जिसके घर में पेशेंट है, वो सबके लिए संघर्ष है। बिल्कुल हर इंसान जो हॉस्पिटल जाता है उनके लिए संघर्ष है। कई लोगों को नहीं पता चलता, उनको हो गया, ठीक हो गया, उनके वजह से घर पे हो गया। आज कोरोना है, कल दूसरी बीमारी हो, तीसरी बीमारी। हमने क्या कर रखा है? अगर हम सब अपने आसपास नहीं देखेंगे ना, समझेंगे नहीं ना कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो नहीं होने वाला। और ये शुरुआत है। कई हज़ारों साल पहले प्रिडिक्ट किया गया था कि 2021वीं सदी में कोई थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ ऐसी वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली। यहाँ पे होगा, ये होगा जो हो रहा है, महामारी होगी। क्यों? क्योंकि देख लिया था, पागल समान बच्चे पैदा कर रहे हैं, पागल समान पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और अनएजुकेशन की हद है। कोई अपना काम ढंग से नहीं करना चाहता, सबको सिर्फ पैसे कमाने हैं, कहीं भी कुछ भी फेंकना है, कहीं भी कुछ भी थूकना है, कहीं भी कुछ भी इंडस्ट्री बनानी है। कोई नेचर की कोई लेना देना नहीं है। होता है डेवलप कंट्री। क्या करोगे तुम? डेवलप कंट्री होगे भाई, अंडर डेवलप्ड रहो, नेचुरल रहो। डेवलप कंट्री होके अगर आपके पास में गाड़ियां हैं बैठने को, चलने फिरने के लिए, ये है, क्या हुआ? गाड़ी में सुबह से लेकर रात तक आप सोफ़ों पे बैठते हो और कमर की ऐसी तैसी करते हो, चलते फिरते नहीं हो, मोटे होते हो, 10 बीमारियां और इकट्ठे करते हो। क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज भूल गए? क्या फ़ायदा अगर आपकी इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो गई? क्या फ़ायदा? बताओ। प्रॉब्लम पता क्या है? हम सोचते हैं कि वो सुधरे, वो सुधर जाए, वो भी सुधर जाए, वो भी सुधर जाए, वो भी सुधर जाए। पहले आईने में खुद को तो देखो, क्या तुम सुधरे हो? क्या तुम कोई गलत काम नहीं करते? क्या तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत नहीं है? क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? क्या तुम सही खाना खाते हो? क्या तुम पेड़ नहीं काटते? क्या तुम पेड़ लगाते हो? तुम्हारे घर में पौधा पेड़ है? क्या तुम मास्क सही से पहनते हो? तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो? हर इंसान नहीं समझता, तभी ये हाल है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? क्या तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 3-3, 4-4 बच्चे हैं? तुम्हारे मोहल्ले में कितने लोग हैं? क्या तुमने कुछ रोका?
क्या तुम किसी बाबा को मानते हो जो बोला वो सही है, जड़ी बूटी पहन खा के खुश? मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो मर्जी करो। बेटा ऐसा है, 2 मास्क से नहीं बचोगे, ठीक है? 2 मास्क से नहीं बचोगे। 2 मास्क इज अ लिटिल बिट बेटर इफ यू आर गोइंग इन अ कोविड एरिया ऑब्वियसली। इफ यू आर स्टैंडिंग इन एन एरिया वेर इट इज नॉट नॉन कोविड, 1 मास्क इज ओके। कॉमन सेंस होना चाहिए बस। कॉमन सेंस इज नॉट, वेरी अनकॉमन। तो मेरे तो यही बोलना है भाई आप लोगों से कि अपनी अपनी गलतियां ढूंढो। डजेंट मैटर कौन सी फील्ड की है, साइकोलॉजिकल गलती, फाइनेंशियल गलती, फिजिकल गलती, इंटेलेक्चुअल गलती, दिमाग में अपने फैमिली को विजडम संस्कार देने की गलती, आई डोंट केयर भैया। जब तक तुम गलती करोगे तुम गंद मचाओगे दुनिया में। हेल्प नहीं कर रहे तुम, अच्छा नहीं कर रहे तुम। किसकी गलती है किसकी नहीं है, चाइना की गलती है, पड़ोसी की गलती है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही बट ठीक है, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, यू कैन एंड इट इज़ करेक्ट। किसी ना किसी की गलती है, हर जगह पे कोई अपना काम है, तुम अपना काम तो करो। क्या तुम अपना काम कर रहे हो? क्या तुमने एक आदमी को सुधारा कि तुम भाई सही से काम कर? हर बंदा एक को सुधारे या खुद को सुधारे तो क्या फिर फर्क नहीं पड़ेगा? बस उतना तो करो, उतना तो करो। बस उतना तो करो।